हेलो बच्चों, ये पहला वीडियो में हम लोग किए थे मीडियंस। सब लोग करेंगे मीडियन। देखिए, हम मेरा मतलब ध्येय है कि आप लोग ये कम जो समय है सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस में, उसमें आप 100% कैसे मैथ्स में नंबर लाएं। तो हम अपना पूरा एक्सपीरियंस आपको देंगे। मेरा 15-20 साल का जो एक्सपीरियंस है मैथ्स में वो आपको देंगे। कैसे आपको प्रॉब्लम बनाना है, कौन कौन सा प्रॉब्लम बनाना है, ताकि आप एग्जामिनेशंस में एकदम 100% हूबहू उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा और आप कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है, मतलब इतना नहीं टेंस लेने का ज़रूरत नहीं है। आप बहुत आसान तरीक़ा से आप जो क्वेश्चंस का पैटर्न्स है उसको हम लोग क्वेश्चन वाइज डिस्कस कर लेंगे। तो सेकंड हम लोग डिस्कस करते हैं मीडियन। मीडियन क्या होता है? द मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मीडियन। तो मीडियन से इसमें हम लोग को ग्रुप डाटा के बारे में पढ़ना है। मीडियंस ऑफ ग्रुप डाटा, GROUPAT, ग्रुप डाटा। ओके, मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा पढ़ना है। तो हम लोग डायरेक्ट इस पे आएंगे फॉर्मूला पे, क्योंकि अभी पूरा डिटेल्स नहीं चलेंगे कैसे इस मीडियन का क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करना है। मेनली प्रॉब्लम टेकिंग से हम लोग को सीखना है कि क्वेश्चंस क्या लेवल क्या है, कैसे आता है, इसको फॉर्मूला कैसे यूटिलाइज करना है इसमें। तो मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा 9th क्लास में आप ग्रुप डाटा का पढ़े होंगे कि अगर n ऑड नंबर है तो डायरेक्ट n+1/2 एर्थ ऑब्जर्वेशन होता है। अगर n इवन नंबर्स है तो मीडियन होता है n/2 + n/2 + 1 एर्थ ऑब्जर्वेशन बाई 2। ओके, तो ग्रुप डाटा का हम लोग मीडियंस का फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो ग्रुप डाटा में मीडियन इक्वल टू लिखिएगा, मीडियन इसको ME से रिप्रेजेंट करेंगे L + n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बाई F इंटू H, वेयर L इक्वल टू क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ओके। एंड n क्या होता है? n होता है सिग्मा fi जो ऐड होता है टोटल, उसका n होता है, ठीक है ना। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? CF, cumulative frequency just preceding the median class. Okay, cumulative frequency F, frequency of median class लेते हैं। frequency of median class। H जो होता है width of class size, विच ऑफ ईच क्लास इंटरवल्स। ओके, मीडियन क्लास क्या लेते हैं? मीडियन क्लास कॉरस्पॉन्डिंग CI ऑफ द वैल्यू जस्ट ग्रेटर देन n/2। ओके, तो n/2 जो वैल्यू है उससे जो बड़ा आएगा उसी का कॉरस्पॉन्डिंग CI जो होता है वो मीडियन क्लास लेते हैं। तो ये फार्मूला हम लोग यूटिलाइज करके मीडियंस के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। काफ़ी आसान आता है, किसी भी टाइप का क्वेश्चंस आएगा इसका यूटिलाइज करके हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं धनंजय सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, एक बार फिर आपके समक्ष आया हूँ। कल हम लोग डिस्कस किए थे अर्थमेटिक मीन के बारे में, औसत के बारे में, ओके, मीन के बारे में। तो मीन के बारे में हम लोग 2 मेथड किए थे डिस्कस कि आप बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मेथड बनाएंगे। यहाँ पे एक टाइप है, दो टाइप हम लोग कर लिए थे। एक टाइप क्वेश्चन आता है मार्क्स ऑफ 10 गिवन है, लेस दैन 10, लेस दैन 20, लेस दैन 30, लेस दैन 40, लेस दैन 50, लेस दैन 60 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। तो जब भी लेस दैन रहेगा 10, लेस दैन 20, मतलब तो इसको हम लोग क्लास इंटरवल पहले बना लेंगे। क्वेश्चन बनाएंगे कैसे? यहाँ CI लिख देंगे। तो लेस दैन 20 को 0 से 10 के बीच लिखेंगे। ये हो गया आपको इंक्लूसिव फॉर्म में, ओके, सॉरी एक्सक्लूसिव फॉर्म में हो गया। ये लेस दैन 20 तो 10 to 20, ये 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50,
एंड 50 से 60 क्लास इंटरवल। और इसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है क्योंकि ये कंजुगेटिव रूप से बढ़ रहा है। ये आपका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया, CF हो गया। तो ये तो CF में यहाँ 14 ही लिखेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आना चाहिए? 14 और 8 22, ये 7 में से तो हो गया 5 15, ओके। ये 8 में से 7 गया 1 3 5 3 21 हो गया। ये 67 माइनस 58 कितना होना चाहिए? 9। और ये होना चाहिए 75 माइनस 67, 15 7 गया 8 होना चाहिए, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका क्लास मार्क निकालेंगे। XI कैसे निकालते हैं? 0 + 10 10/2 कितना हो जाएगा? 5। और डेप्थ ऑफ ईच क्लास इंटरवल यहाँ पे जो है वो 10 है, तो 10 जोड़ते जाइए। तो ये 15 10 25 10 35 10 45 और 10 55, ठीक है। अब यहाँ पे बीच वाला वैल्यू कौन सा लेंगे? 1 2 3 1 2 3, कोई भी आप ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड्स करता है। तो हम लोग 35 को एज्यूम मान लिए, तो DI यहाँ पर निकाल देंगे। DI इक्वल टू क्या होता है? XI माइनस A, ठीक है। तो XI माइनस A करते हैं तो XI कितना है यहाँ पे? 5 है, माइनस 35, 5 माइनस 35 कितना हो जाएगा? माइनस 30। ये 15 माइनस 35 कितना हो जाएगा? माइनस 20। ये माइनस 10, ये 0, ये 10 और ये हो जाएगा 55 माइनस 35 मतलब 20। अब FI/DI करेंगे यहाँ पे। FI/DI तो गुना कर दीजिए, 14 या 42 माइनस 420, ये 160, ये माइनस 150, ये 0, ये 90 और ये 160, ठीक है। तो ये माइनस 420 160 और माइनस 150 इसको जोड़ दीजिए पहले, तो कितना हो जाएगा? 420 160 और 150, 6 5 11 2 13 13 1 4 1 5 1 6 1 7 730 माइनस में आ गया। इसको जोड़ेंगे तो ये 250 आएगा, मतलब ये आ जाएगा आपको 0 13 से 5 गया 8 6 में 2 गया 4, ये माइनस में आएगा 480 क्योंकि ये बड़ा है। इसके बाद देखिए तो FI को ऐड करते हैं तो FI टोटल कितना आ जाएगा? 75 आना चाहिए क्योंकि टोटल यहाँ 75 है। तो मीन इक्वल टू एज्यूम्ड मेथड फॉर्मूला लगा देंगे, सिग्मा A FI/DI बाई सिग्मा FI। A का वैल्यू कितना हमने लिया है? 35 प्लस इसका वैल्यू है माइनस 480 बाई FI कितना है? 75। 5 से इसको काट सकते हैं, 5 9 जा 45 3 15। अब तो नहीं कटेगा, फिर 3 से कट सकता है, 3 से काटिए, 3 3 9 3 32 और ये 3 से 5 माइनस 5 6 30 और 5 तो 35 माइनस में 6.4 घटा दीजिए। 10 माइनस 4 कितना हो गया? 6, फिर माइनस 6 9 20 28 आना चाहिए, 28.6 आ जाएगा।